घमंडी राजकुमारी। राजा आदित्य नारायण के राज्य से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थे, लेकिन राजा आदित्य और उनकी पत्नी पद्मिनी को विवाह के 8 साल बाद भी संतान सुख ना प्राप्त हुआ। एक दिन राजा के दरबार में एक सिद्ध महात्मा आए। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर महात्मा जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। राजा ने कहा, हे प्रभु, आज्ञा दीजिए। मेरे आश्रम में बहुत से अनाथ बच्चे रहते हैं। उन सबका खर्च आप जैसे राजाओं के दान दक्षिणा से ही चलता है, लेकिन अभी 2 दिनों पूर्व ही हमारे आश्रम के बाहर यह नन्ही सी बच्ची कोई छोड़कर चला गया। यह बच्ची नवजात है और हमारे आश्रम में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो इसकी देखभाल कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची की देखभाल का जिम्मा खुद ले ले। महात्मा जी ने लाल शॉल में लिपटी बच्ची राजा की तरफ बढ़ा दी। रानी पद्मिनी ने जैसे ही बच्ची को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। रानी ने बच्ची को तुरंत सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली। ऐसा लगा कि उनकी अतृप्त ममता के रेगिस्तान में बारिश की शीतल बूंदें बरस पड़ी। बच्ची को लेकर राजा ने महात्मा जी को बहुत धन्यवाद दिया। उनके आश्रम के बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार देकर विदा कर दिया। दूसरे ही दिन राजा ने उसको गोद लेने की सारी औपचारिकताएं पूरी की और बच्ची का नामकरण उत्सव किया। उस बच्ची का नाम पूर्णिमा रखा गया। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी पूर्णिमा को यह मालूम नहीं था कि वो दरअसल राजा की गोद ली हुई संतान है। राजा ने सभी को इस बात की सख्त हिदायत दे रखी थी कि राजकुमारी कभी इस बात को जानने ना पाए। धीरे धीरे लोग भी इस बात को भूल भी गए। पूर्णिमा बड़ी हो गई। अपने रूप और सौंदर्य के घमंड से वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। माँ बाप की बेहद लाडली होने के कारण वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी हो गई। अपने महल में जब वो आईने के सामने श्रृंगार कर रही होती है, दासियों से बार बार पूछती है, बताओ तो, कोई मुझसे अधिक सुंदर है? दासियां हाथ जोड़कर कहती, राजकुमारी, आपके सामने तो परियों का सौंदर्य भी फीका पड़ जाएगा। तब वो इतरा उठती। रानी पद्मिनी जब उसके व्यवहार को लेकर चिंतित होती, तब राजा आदित्य कहते, अरे जब शादी ब्याह हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगी। वो घोड़ी पर सवार होकर निकलती तो सभी लोग रास्ते से हट जाते। सब उसके घमंड से अच्छी तरह वाकिफ थे। सब जानते थे कि राजकुमारी को बदसूरती और गंदगी बिल्कुल भी सहन नहीं होती। एक बार राजकुमारी पूर्णिमा शाही रथ पर बैठकर अपनी कुछ सखियों के साथ जंगल में विहार करने गई, पर अचानक हुई बरसात के कारण बरसात से बचने के लिए वो लोग किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। सामने ही एक झोपड़ी थी। पूर्णिमा ने झोपड़ी के अंदर ज्यों ही प्रवेश किया, सामने ही एक बूढ़ी औरत जो अत्यंत कुरूप और जर्जर अवस्था में थी, उसकी तरफ नजर पड़ते ही उसने घृणा से मुंह फेर लिया और नाक पर अपना कीमती रुमाल रखकर पीछे पलट गई। वो अपनी सखियों से बोली, यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ सिवाय एक बूढ़ी भिखारिन के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। सखियों ने उसे समझाया, राजकुमारी, बेमौसम की बरसात का कोई ठिकाना नहीं है। एक आधे घंटे में बारिश बंद हो जाएगी, तब चलेंगे। राजकुमारी पूर्णिमा क्रोधित होकर बोली, अगर मैं यहाँ एक पल भी रुक गई तो मेरा दम घुट जाएगा। सभी लोग बारिश में भीगते हुए रथ पर सवार हो गए। महल के द्वार पर पहुँचते ही राजकुमारी पूर्णिमा को तेज बुखार हो गया। वो किसी तरह अपने कक्ष में पहुंची तो सभी दासियां और रानी पद्मिनी उनकी शक्ल देखकर हैरान हो गई। उनके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े दाने निकल आए थे। राजकुमारी ने सबको अपनी तरफ देखते हुए देखा तो भागी हुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने खूबसूरत चेहरे पर इतने बड़े बड़े दाने देखते ही वो चीख पड़ी और अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया।
रो रो कर उनकी आंखें लाल हो गई। रानी पद्मिनी ने कहा, बेटी, अभी राज वैद्य को बुला लेती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उनकी सखियों ने रानी पद्मिनी से जंगल में घटी सारी घटना के बारे में बताया। रानी को बहुत अफसोस हुआ। दवा राजकुमारी को देकर रानी उनके पास ही बैठी रही। जब उनको होश आया तब रानी ने उन्हें समझाया और कहा, बेटी, मुझे लगता है तुम जब तक उस बूढ़ी औरत से क्षमा याचना नहीं करोगी, ये रोग नहीं जाएगी। राजकुमारी असहाय अवस्था में पड़ी थी। वो उठकर बैठ गई और बोली, माँ, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। रानी जानती थी कि राजकुमारी बहुत जिद्दी और घमंडी है। अपने रूप के सामने वो किसी को कुछ नहीं समझती। इसको समझाने का कोई लाभ नहीं है। दूसरे दिन जब राजकुमारी उठी तो देखा उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वो भागी हुई आईने के समक्ष जा खड़ी हुई, परंतु अपना चेहरा देखकर डर गई। उनका पूरा चेहरा और भी बड़े बड़े दानों से भर गया था। राजा आदित्य राजकुमारी की चिंता में बैठे थे कि तभी अचानक उन्हें महात्मा जी के आगमन का समाचार सुनकर भागे हुए गए और उनको पूरे सम्मान के साथ ले आए। महात्मा जी ने आते ही कहा, हे राजन, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करने आया हूँ। जिस बच्ची को मैंने आपको दिया था उसकी माँ का पता बहुत पहले ही चल गया था, लेकिन वो यह जानकर कि उसकी बेटी राजकुमारी का जीवन बिता रही है चुपचाप चली गई थी। आज वो जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है और वो अपनी बेटी से मिलकर अपनी भूल की क्षमा मांगना चाहती है। महात्मा जी, मैं स्वयं उसको लेकर आपके साथ चलूंगा। राजा राजकुमारी के कक्ष में गए तो वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बिलख रही थी। राजा ने कहा, बेटी, आज तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। चलो, हमें महात्मा जी के साथ एक जगह जाना है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं ऐसी सूरत लेकर कहीं नहीं जा सकती। रानी पद्मिनी ने उसको समझाया, बेटी, महात्मा जी हमें बहुत आवश्यक कार्य से लेने आए हैं। शायद इसी में सबकी भलाई हो। राजकुमारी पूर्णिमा किसी तरह तैयार हुई। जब वे लोग महात्मा जी के साथ आश्रम पहुँचे तो महात्मा जी ने कहा, बेटी, अंदर कमरे में जाकर अपनी माँ से मिल लो। वो तुम्हारी प्रतीक्षा में अंतिम सांस ले रही है। राजकुमारी पूर्णिमा सन्नाटे में आ गई। तब रानी पद्मिनी ने उसे सब कुछ बता दिया। वो रोती हुई उस कमरे में गई। वहाँ जाकर उसने जिस औरत को देखा उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, हाँ, ये मेरी माँ कैसी हो सकती है? उस बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया और बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इसी डर से आश्रम के बाहर छोड़ दिया था कि मुझ जैसे बदनसीब की छाया तुम पर न पड़े, परंतु अपने आखिरी समय में तुमको देखे बिना मर भी नहीं पा रही हो जब तक तुम मुझे माफ ना कर दो। अपनी जीवन दायिनी का ऐसा करुण रूप देखकर वो कांप उठी। उसने कहा, माँ, मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपको देखकर वितृष्णा से मुंह फेर लिया था। मुझे क्या पता था कि आप। यह सुनते ही उस बूढ़ी औरत की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। राजकुमारी पूर्णिमा अपने जीवन का ये कटु सत्य देखकर बिलख पड़ी। राजा रानी ने उसे वहां से उठाया और अपने गले से लगा लिया। राजकुमारी की आंखों से गिरते हुए पश्चाताप के आंसुओं ने उसके चेहरे के सारे दाग भी मिटा दिए थे। राजकुमारी अपनी माँ की अंतिम क्रिया तक वही आश्रम में ही रही। महात्मा जी से पूरा वृतांत सुनकर उनका सारा घमंड खत्म हो गया था। जब वो महल में वापस आई तो उनके विचारों में परिवर्तन आ चुका था। यथार्थ के धरातल पर आते ही घमंड टूट गया था।